Hello everyone. So we are going to start with the second video of dissolution of partnership firm. यहाँ पर एक बैलेंस शीट गिवन है. इस बैलेंस शीट में नंबर ऑफ एसेट्स आर आल्सो देयर एंड लाइबिलिटीज और कुछ रिजर्व्स भी है और कैपिटल से ए और बी दोनों पार्टनर है. ठीक है, रेशियो गिवन नहीं है, समझ जाना है कि दो पार्टनर का रेशियो इक्वली होगा. अब आगे बात करते हैं इनको क्या करना होगा. हम लोग डिसोल्यूशन पढ़ रहे हैं. डिसोल्यूशन में क्या करना होगा कि सारे भी आइटम, जितना भी आइटम्स यहाँ पर अपीयर दिख रहा है, सबको क्लोज करो. सारे आइटम्स को क्या करना रहेगा, क्लोज करना रहेगा. क्लोज कैसे करेंगे, बाय ट्रांसफरिंग इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है. अच्छा, बिल्डिंग एक एसेट है, फर्नीचर एक एसेट है, मशीन भी एक एसेट है. सब एसेट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो. तो टू बिल्डिंग्स, टू क्या है तुम्हारा, फर्नीचर, टू मशीन्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट एंड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. सबको क्या कर दिए क्रेडिट. और डेबिट किसको करेंगे सर, डेबिट करेंगे आपको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे. एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए क्या करना होगा, डेबिट से क्रेडिट करना पड़ेगा. एसेट सर हमेशा डेबिट होता है, लेकिन आप क्रेडिट कर रहे हो क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं अपने बुक से. ठीक है. एक बार सारा आइटम्स क्लोज हो जाए ना, तो स्टेप वन क्या सिखाए थे कि स्टेप वन में आप सारा आइटम्स को क्लोज कर दो. चलो ठीक है, सारे एसेट्स को हम क्लोज कर दिए. अब देखो क्या बचा हुआ है, कैपिटल. सर कैपिटल का अलग से अकाउंट मेंटेन करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलकर. ठीक है. और ये जो रिजर्व दिख रहा है ना, इस रिजर्व को क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे. सर अब बिजनेस ही नहीं है तो रिजर्व जो प्रॉफिट का पार्ट था, अब वो रिजर्व फ्यूचर में तो जब बिजनेस ही नहीं रहेगा तो रिजर्व जो है प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो और पार्टनर्स को दे दो. किस रेशियो में देंगे, ओल्ड रेशियो में. जो पार्टनर्स का गिवन रेशियो रहेगा ए और बी में, उनको क्या करना होगा, ये रिजर्व भी दे देंगे. ठीक है, बात समझ में आया. तो एंट्री क्या बनता है सर, रिजर्व्स का. रिजर्व का एंट्री बन जाएगा जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व करके है अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल. सर ये लोगों का, पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो इंक्रीज करेगा. इंक्रीज करेगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल जब इंक्रीज करता है तो करते हैं क्रेडिट. ठीक है. अच्छा, 50,000 मेरा रिजर्व था, रेशियो नहीं गिवन है तो 1:1 मान लेंगे. 25,000 आई विल गिव टू द ए पार्टनर एंड 25,000 वी विल गिव टू द बी पार्टनर. डन. ठीक है. ये दो चीज हम लोग क्या कर दिए सर, देखो इसको भी खत्म, यहां से लेकर यहां तक इसको भी खत्म कर दिए, इसको भी खत्म कर दिए, इसको भी खत्म कर दिए और ये भी खत्म हो गया. अब क्या बचा है कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है. तो लाइबिलिटीज को राइट ऑफ करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, क्रेडिटर्स को डेबिट कर दो, अकाउंट डेबिट. और एक और लाइबिलिटी था ना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. अभी हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, बट अभी रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं सारा का सारा आइटम्स. ठीक है. उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स को सेल करेंगे और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे. दैट इज गोइंग टू बी आवर सेकंड स्टेप. फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सारे अकाउंट्स को क्लोज कर देना है. ठीक है, ये चीज समझ में आ गया. ओके. अब सर इसमें हम, इस वाले क्वेश्चन में कैश हम नहीं दिए हुए हैं, कैश का एक सेपरेट अकाउंट बनेगा. बस हम ये शो करने के लिए, बस समझाने के लिए आपको अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये एक एग्जांपल था बेसिकली, और कुछ नहीं है इसमें. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सर रियलाइजेशन अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे वो भी देख लो. देखो अब क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे एक रियलाइजेशन अकाउंट, इसी चीज का रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग. यहां लिखेंगे एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट साइड में सारा एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में सारा इनकम को रिकॉर्ड करेंगे. अभी फिलहाल क्या करेंगे, अभी सारा आइटम्स को यहां पर शो करके अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे. तो क्या एंट्री था सर, एंट्री तो ये था कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में है, तो डेबिट में क्या दिखेंगे हम लोग, ये सारा का सारा आइटम्स को यहां पर दिखा देंगे. ऐसे बोलकर टू बोलेंगे, टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू मशीन्स, टू डेटर्स, टू बी आर, और सारा का सारा अमाउंट हम लोग यहां पर एक एक करके लिखते जाएंगे अमाउंट. ठीक है. उसी के बाद फिर हम यहां पर लिखेंगे बाय. देखो तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में, क्रेडिट में गए बाय, डेबिट वाला आइटम लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बाय बिल्स पेबल. और
अमाउंट जो भी रहेगा, अमाउंट सर ये था अमाउंट आपका, एक था 60,000, एक था 40,000, 60,000 और 40,000, ये दोनों अमाउंट हम लोगों ने यहां पर शो कर दिया। डन। ठीक है, इस अभी तक सर ये पूरी रियलाइजेशन अकाउंट नहीं है, रियलाइजेशन अकाउंट का पहला स्टेप काम कर दिए। सेकेंड स्टेप रहेगा एसेट्स को बेचना और खरीदना। ठीक है, आते हैं। अब देखो हम लोग स्लोली करके सारे कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले बात क्या करेंगे, हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गया। अब देखो एक नया हेडिंग लिख कर रखे हैं कि समटाइम्स सम एसेट्स लाइक मशीन्स, फर्नीचर आर परचेज्ड बाय द पार्टनर। दो पार्टनर है ए और बी। ठीक है, अब जब एसेट्स को सेल कर रहे हैं तो मिस्टर ए का कहना है कि ये जो फर्नीचर है ना बिजनेस का, ये हम घर ले जाना चाहते हैं। मतलब मिस्टर ए कहना चाह रहा है कि हम सारे एसेट्स को हम फर्नीचर को परचेज कर लेना चाहते हैं। तो क्या ऐसा कर सकता है? हाँ सर, बाहर को बेचो या पार्टनर को बेचो, बात तो बराबर है। ठीक है, बेचने से मतलब है। अब आपको फर्स्ट वीडियो में ये बताए हुए थे कि सेल ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स को बेच रहे हो तो इनकम बोल दो, और अगर लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे हो तो उसको क्या बोल दोगे? उसको ऐसा एक्सपेंस बोल दोगे। ठीक है, अब पार्टनर ले चाहे कोई आउटसाइडर ले, सबसे पहले बात एसेट्स बिका तो क्या होगा? इनकम बोलेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, अगर इनकम होगा तो कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, अगर पार्टनर लेगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, और अगर पार्टनर ना लेके किसी आउटसाइडर को बेचेंगे तो आउटसाइडर हमें पैसा देगा। अब एक चीज दिमाग में ये रखना कि अगर बिजनेस और ओनर के बीच में लेन देन होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे? किस तरह से लेन देन करेंगे? उसके कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करेंगे, ना कि कैश अकाउंट को इफेक्ट करने वाले रहेंगे। ठीक है, देखो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर पेमेंट मेड थ्रू कैपिटल, मतलब सिंपल सी बात है कि हाँ, अगर ऑलरेडी ओनर ए और बी जो है, देखो ना, ए और बी 6 लाख और 4 लाख रुपए बिजनेस को ऑलरेडी देकर रखा हुआ है। ठीक है, अब बिजनेस एक एसेट्स बेच रहा है, सपोज करो कि वो फर्नीचर बेच रहा है 2 लाख का, और मिस्टर ए लेना चाहता है, तो मिस्टर ए से लेंगे तो मिस्टर ए का तो 6 लाख ऑलरेडी बिजनेस में रखा हुआ है ना, क्यों मिस्टर ए से पैसा लेना? कैश क्यों लेना? क्या करो, उसके कैपिटल से पैसा निकाल लो। और कैपिटल से पैसा निकलेगा मतलब क्या हो रहा है? कैपिटल कम हो रहा है, कैपिटल कम होगा तो डेबिट, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर कि पेमेंट मेड थ्रू कैपिटल डिक्रीजेस हेंस डेबिटेड। डन है, बात समझ में आया? अगर यही चीज अगर किसी आउटसाइडर को सेल कर देते तो यहां पर आया था कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सर पार्टनर को बेचो ना, चाहे किसी आउटसाइडर को बेचो, ठीक है, सिंपल सी बात है, इनकम तो होगा तो टू रियलाइजेशन तो सबसे पहले कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो पार्टनर को बेच रहे हैं तो कर दो, अगर मिस्टर ए को बेच रहे तो मिस्टर ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, डन है बात? इसी तरह नोट्स भी मेंटेन करते चलिएगा साथ साथ में। अब आते हैं, देखो समटाइम्स सम लाइबिलिटीज लाइक बिल्स पेबल क्रेडिटर्स आर पेड बाय द पार्टनर्स आल्सो। अब क्या है कि कोई लाइबिलिटी है, जैसे क्रेडिटर्स को मिस्टर बी कह रहा है कि हम पे कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए। अब देखो बिजनेस का लाइबिलिटी है, मिस्टर बी का लाइबिलिटी नहीं है। हम लोग हर एक चीज बिजनेस के पॉइंट से बात करेंगे। ठीक है, मिस्टर बी इज एन ओनर एंड बिजनेस का लाइबिलिटी है क्रेडिटर। अगर मिस्टर बी जाके पे कर दे रहा है तो वो कर्ज जो लाइबिलिटी है वो मिस्टर बी का नहीं है, वो बिजनेस का है। तो बिजनेस को क्या करना होगा? मिस्टर बी को पैसा देना होगा। समझ में आया? अब मिस्टर बी पैसा दिया नहीं दिया, मिस्टर बी के पॉइंट से काउंटिंग नहीं किया जा रहा था, तो मिस्टर बी कितना पैसा दिया डजंट मैटर। द पॉइंट इज कि अगर मिस्टर बी पेमेंट कर दिया तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? बिजनेस जाकर मिस्टर बी को पैसा देगा। तो हमें तो बिजनेस के पॉइंट से रिकॉर्डिंग करना है ना। देखो अगर किसी भी लाइबिलिटी को पे करेंगे तो उसको हम ऐसा एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट को हम लोग कर दिए, एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिए। और अगर मिस्टर बी को जाके पैसा देंगे, बिजनेस जाके मिस्टर बी को पैसा देगा, तो ऑब्वियसली बात है मिस्टर बी का कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और कैपिटल इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि कैपिटल को कर दो क्रेडिट। ठीक है, तो फर्म पेज द पार्टनर इनटू हिज कैपिटल, हेंस कैपिटल विल बी इंक्रीज्ड, देयरफॉर क्रेडिटेड। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज देखो कि समटाइम्स द एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन इज ऑल्सो पेड बाय अ पार्टनर। अब क्या है कि बिजनेस का सर्टेन एक्सपेंसेस भी होगा ना। अब बिजनेस को डिसॉल्व करेंगे, बिजनेस को बंद करेंगे, तो क्या वो कुछ एक्सपेंसेस भी होगा? सर कैसा कैसा एक्सपेंस हो सकता है? किसी भी एसेट्स को बेचने को जा रहे हो, ठीक है, तो एसेट्स को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्शन करवाओगे,
कि हम ठीक है हम इतना सारा एसेट्स को बेच रहे हैं, आओ ऑक्शन में लोग आएंगे। अब ऑक्शन में लोग आएंगे तो पेपर वर्क हो गया, देन आफ्टर तुम्हारा ठीक है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, छोटे मोटे एक्सपेंसेस कर रहे हो आप, तो वो सब एक्सपेंसेस कब हो रहा है, बिजनेस को बंद करने में भी बहुत सारा एक्सपेंसेस होता है, तो एक्सपेंस को तो हमेशा डेबिट करते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, और अगर ये एक्सपेंसेस का पेमेंट बिजनेस ही कर दे रहा है तो डू बैंक। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि बिजनेस का एक्सपेंस है बट पार्टनर पे कर दे रहा है, तो पार्टनर पे कर दे, ठीक है उसको देखो क्या लिखा हुआ है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹8,000 वेर पेड बाय पार्टनर ए और मिस्टर ए। हम बोलेंगे ठीक है एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस को तो डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है एक्सपेंस को डेबिट कर दिए। अब पॉइंट इज कि क्रेडिट किसको करेंगे, अगर बिजनेस पैसा देता तो टू बैंक, बट इस बार बिजनेस पैसा नहीं दिया था, मिस्टर ए पैसा दिया था, तो बिजनेस मिस्टर ए को पैसा देगा, क्योंकि अब मिस्टर ए को पैसा देगा तो मिस्टर ए के अकाउंट में ना पैसा देंगे। सर अभी तो बताए थे आप कि बिजनेस और ओनर के बीच में अगर कुछ लेन देन होगा तो उसके कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करिएगा, तो ठीक है मिस्टर ए, तो मिस्टर एज कैपिटल अकाउंट। धन्यवाद, यहां तक समझ में आया, ठीक है, होप यू अंडरस्टूड दिस मच। तो ये एक छोटा सा वीडियो बनाए थे बस आपको ये समझाने के लिए कि अभी हम लोग बहुत सारा एक्सपेंसेस को लेकर आएंगे जो पार्टनर पे कर देगा बिजनेस के बिहाफ में, ठीक है, और हम लोग सारे केसेस को सबसे पहले कंप्लीट कर लेंगे, देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे सेकंड स्टेप को समझेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे इस तरह से, ठीक है, होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।